आरएवा के सभी सदस्य, देश के सभी नागरिक, देश के सभी मीडिया समूह, प्रेस मीडिया, स्क्रीन मीडिया, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम यूट्यूब चैनल, आर्मी के जितने एक्समैन संगठन और सभी संगठनों को एवं नागरिकों को सूबेदार मेजर रमेश राम का नाम। मैं सूबेदार मेजर रमेश राम देहरादून से आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमारे एक निदेशक महोदय का 1 अप्रैल 2022 का वीडियो घूम रहा है। उस वीडियो में उनका कहना है किसी एक्स सर्विसमैन को वो एड्रेस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोगों ने जो पैंट दिए हैं उसमें सबसे पहले प्रमोशन, जिसमें लेफ्टिनेंट, नायक, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन हटा दिए और उसके बाद वारंट अफसर भी हटा दिए। और दूसरा पैंट उनका था ऑनरी रैंक हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। तीसरा पैंट उनका था आप लोग 60 साल नौकरी करते हैं और इसलिए आप लोगों को ये सब सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, आप आर्मी से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। आर्मी का जवान तो 20 साल में पेंशन चले जाता है, उसकी उम्र 40 साल के लगभग होती है पेंशन जाते समय। अगर आप लंबी 60 साल नौकरी करते हैं तो आपकी पेंशन तो उनसे 25,000 ज़्यादा होगी। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले सीपीओ, आपको एक तो जानकारी नहीं है, सीपीओ तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बता दूं कि 1886 के लगभग से आसाम राइफल गृह मंत्रालय के अंदर है और सीपीओ में नहीं है, आर्मी कमान में है, गृह मंत्रालय के अंदर है और एक सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की तौर पर ये फोर्स है। न थी, न आगे होगी और न आज भी वो वही है, सीपीओ नहीं है, वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। ये साफ हो गया। दूसरा जो आपने कहा ऑनरी रैंक के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, आप लोगों को ऑनरी रैंक नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है साहब, आपने जो गवर्नमेंट का लेटर है वो तो दिखाया नहीं किसी को, ना उसके बारे में किसी को बताया। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो ऑनरी रैंक हमको नहीं दिया, ठीक है, और उसके बाद में ना उससे नीचे के रैंक दिए, नायक दिए, लेफ्टिनेंट दिए, ये भी नहीं दिए। तो हमको जो सीपीओ में रैंक लागू है, सीपीओ में जो रैंक लागू है, आपका असिस्टेंट कमांडेंट लागू है, उसके बाद डिप्टी कमांडेंट लागू है और कमांडेंट तक के रैंक लागू हैं। उसमें ये रैंक क्यों नहीं दिए आपने, ये तो बताया नहीं। उसमें ये भी बताना चाहिए था आपको, आप लोगों को ये लागू है और ये हम क्यों नहीं दे रहे। मेरा मानना तो या हमारे जो आरएवा संगठन है, हम सबका मानना ये है कि आप लोगों ने रैंक इसलिए नहीं दिए हैं, ये जो सीपीओ वाले रैंक हैं, जिस जेसीओज के कंधे में आप बंदूक रख करके फायर करते हैं और रात दिन लठ दे करके उससे काम लेते हैं, कल वो आकर के हमारी बराबरी में बैठेगा, हमारे बराबरी में खाना खाएगा और हमारा बराबरी में सोएगा और हमसे सवाल पूछेगा। इसीलिए आपने वो नहीं दिया ऑनरी रैंक। अब लास्ट में आया 60 साल सर्विस का। महोदय, आप डीजी हैं, आपके पास सारे आसाम राइफल के जो 65,000 के लगभग कर्मचारी हैं उनका सारे का रिकॉर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा वहाँ पर कितने आसाम राइफल के जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा 60 साल का कार्यकाल ख़त्म करके पेंशन गए हैं। वो खुद मैं असम की कुर्सी पर था और मैं 2 साल की अपनी नौकरी छोड़ करके मैं पेंशन आया। बाकी नीचे वाले रैंकों का क्या होगा, इतना हरासमेंट किया जाता है आसाम राइफल में। आप पैरामिलिट्री फोर्स में जो है, सीपीओ में जो है, अंतर है साहब। सीपीओ के अंदर में 8 घंटे की ड्यूटी है, जितने आसाम राइफल में कमान कर रहे हैं आर्मी के साहब लोग, वो क्या 8 घंटा ड्यूटी लेते हैं, सीपीओ की ड्यूटी लेते हैं हमसे। इसीलिए आदमी नौकरी नहीं कर पाता है, वहाँ पर बहुत मुश्किल हालतों से उसे गुजरना पड़ता है।
हमारे महामहिम डीजी सर से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। ये सारे रैंकों के बाद में आपने एक शब्द और बोला था जिसमें आपने कहा है कि आपका वारंट अफसर रैंक भी हट गया। सर ये तो बात जचती नहीं है। एक पलटन में कम से कम 63 से लेकर के 65 तक वारंट अफसर अभी प्रेजेंट हालत में हैं। ये वारंट अफसर जीडी के 2008 या 2009 के बाद से बनने और शुरू हुए थे और आदेश आया था और 2010, 2011, 2012, 2013, 14 तक ये चला, लेकिन कई पलटूनों ने तो लगाया नहीं। आपके आदेश पर, डीजीआर के आदेश पर डंडे की चोट में पलटनों को पनिशमेंट दे करके ये रैंक लगाए गए वहाँ पर उसके बाद, और आप कह रहे हैं कि आपका वारंट अफसर हट गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको पता ही नहीं है। जो चीज़ पता नहीं है वो मत बोलिएगा। अब दूसरा पॉइंट है मेरा सेना मेडल। सेना मेडल जो है वो 2022 से आपने वो भी बंद करवा दिया। आपके टाइम नहीं भी हुए हैं जो काम, लेकिन आज कुर्सी पर आप हैं, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। अब सेना मेडल बंद क्यों किया? आपका कहना है कि सेना मेडल सिर्फ आर्मी वालों को मिलेगा, सेना के लिए बना है, लेकिन सीपीओ वालों को पुलिस में है, पुलिस मेडल मिलेगा। आप हमें पैरामिलिट्री पदक दिला दीजिए ना, हम पुलिस में नहीं है, हम क्यों ले लेंगे पुलिस मेडल? क्यों लेंगे हम? कोई ज़बरदस्ती है क्या? ज़बरदस्ती करके हमको पुलिस मेडल देना चाह रहे हैं? हम पुलिस में है ही नहीं। आज भी हम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है। आर्यवा जो लड़ाई लड़ रही है इसी चीज़ की लड़ाई लड़ रही है कि हम सीपीओ में, पुलिस में है ही नहीं। तो ज़बरदस्ती हमको क्यों थोप रहे हैं आप? अगर सेना मेडल आप नहीं देंगे, ना आर्मी वाला लेगा, ना असम राइफल वाला लेगा। किसी को मेडल नहीं मिलना चाहिए। मुफ्त सेवा सिर्फ तनख्वाह पर होनी चाहिए। धन्यवाद।